हेलो स्टूडेंट्स हम आपकी एक्सरसाइज करो इन स्पेसिस के 8.5 एक्सरसाइज कर रहे थे। तो उसमें हम आज 9th क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। और आपका जो 9th क्वेश्चन है वो है फॉर द कर्व x इजकल टू a टेंजेंट थीटा, y इजकल टू a कोट थीटा एंड z इजकल टू √2a log टेंजेंट थीटा। ये तीनों x y z की वैल्यू दे रखे हैं स्टूडेंट। और आपने प्रूव करना है कि भाई रो इजकल टू माइनस सिग्मा इजकल टू 2√2a डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ ये जो तीनों के तीनों पॉइंट आपके दे रखे हैं, आपने पता है आर आपका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। अगर आर आपका पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी पॉइंट का कर्व के ऊपर, तो उसके बाद आप आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आयोटा। तो इसका मतलब ए टेंजेंट थीटा आयोटा प्लस वाई जे। तो ए कोट थीटा जे जेड के। तो जेड की वैल्यू आपकी √2a और ये दे रखी है log टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को आपको ना, क्योंकि उसी मेथड से कराऊंगा जिस मेथड से आपको ये 7th 6th और 7th जो पिछले वाला क्वेश्चन कराया था। हम इसमें आर डैश निकालेंगे, मतलब आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये आर डैश जब आप यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ए सेकेंड स्क्वायर थीटा आई और माइनस ए का होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जे प्लस √2a और log टेंजेंट थीटा। log टेंजेंट थीटा का मतलब है 1 टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा का क्या होता है स्टूडेंट, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या होगा के। और उसके बाद क्योंकि अब देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, आर डैश का मतलब क्या होता है, d/ds ऑफ आर डैश। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, d/dt क्योंकि यहाँ थीटा है, चलो d/d थीटा इंटू में d थीटा बाई ds। तो आपने इसका जो ये इक्वेशन आपके पास दे रखी थी, इसको आपने आर डैश को जो आर डैश किया है, तो उसने आपको जो आर की जो वैल्यू दे रखी है उसको d/d थीटा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करके d थीटा बाई ds आपने यहाँ पर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पर। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो इसके साथ जो आर डैश है, ए सेकेंड स्क्वायर थीटा आयोटा माइनस में ए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आयोटा प्लस में √2। अब ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, इसको चलो मैं लिख देता हूँ, ए सेकेंड स्क्वायर थीटा आयोटा माइनस ए और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जे प्लस √2a। तो ये आपके पास क्या होगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा ये क्या है, 1 कोस थीटा। कोस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचाएगा, यहाँ पर बचाएगा साइन थीटा एंड कोस थीटा और ये के कैप हो जाएगा और पूरे की ब्रैकेट में वही आपका d थीटा बाई ds हो जाएगा। स्टूडेंट अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए एक है कि भाई अगर आप इसका मान लें जैसे ये चीज़ है और ये चीज़ है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर कुछ वैल्यू आपकी कट जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो उसको आप क्या कैसे करेंगे, आप यहाँ पर इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब आप इसको स्क्वेयर करोगे बोथ साइड से, तो ये अब क्या 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 हो जाएगा, आर डैश का स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर सेकेंड की, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सेकेंड की 4 थीटा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट पता है क्या होगा, अब आयोटा का स्क्वायर का मतलब होता है आयोटा डॉट आयोटा। आयोटा डॉट आयोटा इनका की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए इसका जो आयोटा इसका 1 हो गया और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a और यहाँ पर हो जाएगा कोसिकेंट की 4 थीटा। ठीक है, थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका j। ठीक है, तो इसमें जब आप ऐसे करेंगे स्टूडेंट, इसको देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और उसके बाद आप क्या करते हैं c का स्क्वायर। तो c का स्क्वायर का आपके पास क्या हो गया, प्लस में √2 का तो 2 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर k डॉट के 1 हो गया। उसके बाद 2ab मतलब i डॉट j तो 0, bc j डॉट के 0, k डॉट i 0, बाकी सारी की सारी क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, d थीटा बाई ds का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो इसका भी होगा जब आपने स्क्वायर किया है तो। ठीक है,
अब यहाँ उसके बाद देखो स्टूडेंट, अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको मतलब एक आपको पता है कि भाई अब इसमें टी अगर आप लिखते हैं टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, अगर ये क्या होता है, टी क्या होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट होता है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट का अगर आप मोड लोगे तो क्या होता है 1, तो इसको उसी फॉर्म में चेंज कर देंगे आर डैश, और आर डैश का स्क्वायर, अगर आर डैश है और उसका स्क्वायर अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसकी लेते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1, क्योंकि टी इक्वल टू आर डैश होता है, तो ये हो गया 1 हो गया। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू, सॉरी ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए स्क्वायर तो आप बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो 1 अपॉन कोस की 4 थीटा प्लस में 1 अपॉन साइन की 4 थीटा, और सॉरी जे डॉट जे तो 1 हो गया था ना, प्लस में 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया, और ये आ जाएगा जी डी थीटा बाई डी एस, और ये आपका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ स्टूडेंट अब देखो आप, अगर आप इसके अंदर से यहाँ पर कोस की 4 थीटा और साइन की 4 थीटा का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन की 4 थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस की 4 थीटा प्लस में 2 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो और भी आसान हो गया। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी एस और इसका स्क्वायर। तो 1 इजकल टू ए स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का आप ये कह सकते हैं ये स्क्वायर है, और यहाँ पर ये स्क्वायर होगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट कोस की 4 थीटा और साइन की 4 थीटा और डी थीटा बाई डी एस, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किसके बराबर हो गया, तो 1 हो गया। तो इसका मतलब अब आपके पास क्या क्या आ गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ से अब आप जैसे 1 इजकल टू ए स्क्वायर, अब ए ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा डी थीटा बाई डी एस। अगर डी थीटा बाई डी एस को आप इधर ले आते हैं, ये तो 1 हो गया, इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ डी एस बाई डी एस बाई डी थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ गई डी एस बाई डी थीटा की स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ एक जो ये था ना डी थीटा बाई डी एस की जो वैल्यू आपने यहाँ पर ये जो आपने सबसे पहले किया था, ये फाइनल ये रिजल्ट, इसको नंबर 1 मान लो स्टूडेंट, ये हो गया नंबर 1। अब ये डी थीटा बाई डी एस की जो वैल्यू है, जो डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर देंगे। तो इसके अंदर जब आप इसको पुट करेंगे तो मैं लिख देता हूँ आर डैश इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सेकेंड का स्क्वायर थीटा आई माइनस ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जे कैप प्लस में √2a था, और ये था यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा था और के कैप था, और यहाँ पर आपका था डी थीटा बाई डी एस, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, उसका उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पर ए इसकी ये वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इसको देखो जो कट रहा है उसको काट दो, आर डैश इज इक्वल टू इसके साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 अपॉन ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आई, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ए से ए कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और जे, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, प्लस में √2 ए से तो कट गया, √2 ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा स्टूडेंट आपका साइन थीटा एंड कोस थीटा, और उसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपका, उसके बाद यहाँ पर के कैप बच जाएगा, ये आ जाएगी। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी स्टूडेंट किसकी, आर की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखो रो निकालना है, आप रो चलो मैं पहले आपको बता दूँ एक्चुअली हमने यहाँ निकालना क्या है, हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने निकालना है कप्पा निकालना है, उसके बाद आपने क्या निकालना है टाउ निकालना है। तो कप्पा का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आपने कप्पा में आपको पता है आर डबल डैश और एन कैप होता है, और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर आपको टो की वैल्यू आपको पता ही है, तो माइनस में
बी और एन कैप होता है। तो वो आप इसमें जब इसकी वैल्यू आएगी जब कर लेंगे। अभी तो हमें मेन तो इसका है टाउ टो, ये हमें कप्पा निकालना है और टाउ निकालना है। तो कप्पा के बाद में हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो आपका होता है रो, और यहाँ पर आपके कहते हैं रेडियस ऑफ टोर्सन, वो क्या होता है सिग्मा। तो आपने रो और सिग्मा निकालना है, लेकिन रो और सिग्मा निकालने के लिए सबसे पहले आपको कप्पा एंड टो निकालना पड़ेगा, टाउ। तो अब यहाँ सबसे पहले आप देखो, टाउ निकालने के लिए हमने आर डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो आर डबल डैश करते हैं। आर डबल डैश का मतलब क्या है, तो इसको दोबारा फिर डी बाई डी एस ऑफ आर डैश, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा, डी बाई डी थीटा आर डैश, और उसके बाद में फिर ये हो जाएगा आपका डी थीटा बाई डी एस, दोबारा फिर वही लिखना पड़ेगा। तो आर डैश किसके बराबर होगा, डी बाई डी थीटा ऑफ आर डैश। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा और कोस थीटा, कोस थीटा आयोटा, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा जे, ठीक है, और प्लस में हाँ अब यहाँ पर √2, तो √2 पहले सबसे पहले किसका होगा, साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में फिर आपका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, के कैप। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में करने के लिए आपने ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तो आप क्या करें, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है आपका, ये आप इसकी जगह लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन थीटा। देखो अब मैं आगे देखो, आर डबल डैश में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा आयोटा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा जे, और प्लस में √2, और एक से बराबर हो जाएगा कोस 2 थीटा, ठीक है, कोस 2 थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा के कैप, और डी थीटा बाई डी एस तो बाहर से आपका आ ही जाएगा, यहाँ से डी थीटा बाई डी एस, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से करने के बाद अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा आई प्लस साइन 2 थीटा जे, और प्लस √2 कोस 2 थीटा के, और डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू क्या है, वो आपने निकाल दी, कोस का स्क्वायर थीटा साइन का स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी आर डबल डैश की। तो इसको भी आपने स्टूडेंट नोट करके रखना है, क्योंकि ये अब हम जो कार्रवाई करनी है हमने इसके ऊपर ही करनी है। अब उसके बाद स्टूडेंट आपको पता है कि भाई टी इक्वल टू क्या होता है, आर डैश, और टी डैश इक्वल टू क्या होता है, आर डबल डैश, और आर डबल डैश किसके बराबर होता है, कप्पा और एन कैप। तो यहाँ पर कप्पा की वैल्यू निकालने के लिए आपको आर डैश के डिवाइड बाई एन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप ये कह सकते हैं इसको कि भाई जो कप्पा है एन कैप, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, आर डबल डैश की एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको ये आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके बाद एन कैप आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आर डबल डैश की ये आएगी। तो आपके पास फाइनली क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास आ गया कप्पा इक्वल टू आर डबल डैश की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कप्पा आर डबल डैश इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में देखो जो इसके अंदर है इसका, ये तो सारा इसके साथ, इसको तो कॉमन ही निकाल लो, कोस का कोस की 4 थीटा कर दो, स्क्वायर तो होगा ये सबका, तो इसका मतलब कोस की 4 थीटा साइन की 4 थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये कर दिया आपने। तो उसके बाद अब आप ब्रैकेट ले लो, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस में 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, स्क्वायर ही करना था, और इसका पूरे का फिर क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, 2 कोस, ये जो चीज़ है आपकी कोस की 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा कोस स्क्वायर 2 थीटा, एक बार ये कोस स्क्वायर 2 थीटा इसके साथ कर लो, एक बार इसके साथ कर लो, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इसकी जगह तो क्या आएगा 2, ठीक है। तो 2 तो ये आ ही गया, तो यहाँ पर अब आप क्या लिख सकते हैं, 2 कोस की 4 थीटा, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दो, ये तो रूट हो गया, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
और ये जो आपका इसका स्क्वायर आपने किया था स्क्वायर, तो इसका भी होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ये ए हो गया सिंपल। तो ये कप्पा की वैल्यू आपकी आ गई। अब कप्पा की वैल्यू आने के बाद स्टूडेंट आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 1/कप्पा। तो 1/कप्पा का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, a/√2 और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ये आ गई आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू के बाद हमारे पास एक वैल्यू और हमने निकालनी है, ये वो वैल्यू है आपकी किसकी, रेडियस ऑफ टोर्सन की। स्टूडेंट ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब हम इन्हीं जो वैल्यू हमने पहले निकाली है इन्हीं वैल्यू का यूज करते हुए हम आपका क्या निकालेंगे अभी, टोर्सन। तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले आपने टी डैश निकाला था, टी डैश आपने क्या निकाला था, टी डैश आपने निकाला था आर डबल डैश, और आर डबल डैश किसके बराबर था, कप्पा एन कैप के बराबर था। अब एन कैप आपके पास किसके बराबर होगा स्टूडेंट, आर डबल डैश और यहाँ पर हो जाएगा आपका कप्पा। ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइनॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइनॉर्मल, ये आपका। अब यहाँ से आपने इसको एन कैप को निकालना स्टूडेंट, एन कैप को निकालने के लिए अब इसमें जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू रख दो और इसकी वैल्यू रख दो। तो ये वो जो वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास क्या था, साइन 2 थीटा आई प्लस में साइन 2 थीटा जे और प्लस में √2 कोस 2 थीटा और ये के था, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या था, वो था साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई बी था ए। ठीक है, और के की वैल्यू आपके पास क्या आई, के की वैल्यू आई है √2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए। तो देखो ये तो आपके पास इससे ये ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एन कैप आपके पास क्या आ गया, एन कैप आपके पास क्या 1/√2 और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा आई प्लस साइन 2 थीटा जे और प्लस √2 कोस 2 थीटा एंड के। ठीक है, तो ये बाकी तो सारा कट ही गया था, तो एन कैप आ गया। अब इस एन कैप को स्टूडेंट आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आप एस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर लो, तो d/ds ऑफ क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ थीटा इस चीज़ का ध्यान देना, d/dn ऑफ एस क्या हो जाएगा, d/d थीटा इंटू ऑफ एन और यहाँ पर क्या आ जाएगा d थीटा/ds। ठीक है, तो d/d थीटा ऑफ एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2, ये साइन 2 थीटा का जो है 2 कोस 2 थीटा आई प्लस 2 कोस 2 थीटा जे और माइनस 2√2 साइन 2 थीटा के, तो ये आ गया। और उसके बाद आपका लास्ट में इसके बाद आ जाएगा d थीटा/ds, और d थीटा/ds की वैल्यू आपको पता ही है, वो आप लिख दोगे, मैं एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा dn/ds और इक्वल टू आप क्या कहते हैं एन कैप का डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 कोस 2 थीटा आई प्लस 2 कोस 2 थीटा जे और माइनस 2√2 साइन 2 थीटा के, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई ए। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आपने पहले ही निकाली जा चुकी है। अब आपको ये एक चीज़ का आपको पता है स्टूडेंट कि टो बी माइनस में कप्पा टी ये किसके बराबर होता है, ये आपका पाइसेरेट फार्मूला, इसमें आप ये वैल्यू रख दोगे टो बी। स्टूडेंट्स आपने शायद आपको याद हो तो आपने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले आपने किया था मान लिया dt/ds किया था, वो आपके पास क्या था कप्पा और एन था। उसके बाद सेरेट फर्नेट फार्मूला की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपने क्या था dv/ds और ये क्या था माइनस में टो और यहाँ पर क्या था एन कैप था, और उसके बाद तीसरा आपने क्या था dn का ds, तो ये आपके पास क्या था टो बी माइनस में कप्पा टी। तो ये आपका एक किस्म से जो ये है अब क्या है dn/ds, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 तो यहाँ पर है और √2 यहाँ से है, तो यहाँ पर ले लो 2
आप इसको ऐसे कर लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई √2a। ये √2 होगा, ये a होगा, बाहर निकाल दिया आपने। तो अंदर क्या बन गया आपका, कोस 2 थीटा i प्लस में कोस 2 थीटा j और माइनस में √2 साइन 2 थीटा और k। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपकी अभी आई है स्टूडेंट, इसको हम यहाँ से देखो, हम यहाँ क्या निकालना चाहते हैं, हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं। अब वैसे तो इसकी वैल्यू अगर आप ऐसे करोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले किया था स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि आपके ये सारा कुछ खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तीनों का हो जाएगा। लेकिन जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए डॉट बी डॉट ए, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो ये एक मेथड है, ये आपने ध्यान रखना है, टो बी माइनस में कप्पा टी का स्क्वायर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन की 4 थीटा, कोस की 4 थीटा और डिवाइड बाई √2 का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर देखो, यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी देखो, कोस 2 थीटा यहाँ पर है, कोस 2 थीटा यहाँ पर है, साइन 2 थीटा 2 है, तो इन दोनों की जगह तो क्या हो जाएगा, एक बार ये इसके साथ एक बार इसके साथ, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 यहाँ, अब देखो यहाँ 2 से तो ये 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 2 यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका टोटल मिला के क्या हो जाएगा, ये जो आप टोटल मिला के आप करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 4 थीटा और कोस की 4 थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये